हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है एंड हमें इनको शो करना है कि ये सब जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है वो सब कोलिनियर है। तो यहाँ पे कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि ये जो जैसे यहाँ पे हम अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब कोलिनियर का मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। एक ही लाइन पर ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स होंगे वो लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर लिया। ये वाला पॉइंट मैंने ए बोल दिया, ये वाला पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलिनियर को किस तरीके से प्रूफ करते हैं या फिर कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कोलिनियर का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है वो हमारे क्या करने चाहिए, एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक इस तरीके से लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो कि ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है वो मेरे इसी लाइन पर जो है वो लाई करने चाहिए। ठीक है, अगर वो इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे कोलिनियर है। अब इस चीज़ को प्रूफ कैसे करते हैं, देखो, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब हमारे मतलब ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर है, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो का जो सम, यानी कि देखो, जैसे मैंने यहाँ से पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया एंड फिर मैंने बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मैंने ए बी फाइंड किया एंड फिर यहाँ से मैंने बी सी फाइंड किया। तो अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मेरे पूरे यानी कि ए सी के इक्वल आ जाता है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम है, अगर वो इस पूरे के यानी कि पूरा जो लाइन है ए सी के इक्वल आ जाता है, तो फिर यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स है ए बी एंड सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कोलिनियर किस तरीके से प्रूफ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए बी पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी की। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि डेट इज एक्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं ए बी के लिए बात करती हूँ तो ए बी के लिए यहाँ पर ए बी पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो x1 है वो तो हमारे पास ये हो जाएगा, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा देंगे रूट। अब x2, तो x2 यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 5 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में दिस वन इज यानी कि 2 माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस में 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। ठीक है, तो 16 एंड 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एंड 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आ गया 5 यूनिट्स। अब हम डिस्टेंस लेते हैं बी सी का। ठीक है, तो अब डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे बी सी के लिए दिस इज x1, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हियर x2, तो x2 इज 9। ठीक है, 9 माइनस x1 इज 5, इसका कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2 इज 5। ठीक है, एंड y1 इज 2, इस पूरे का कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करते हैं 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो डेट इज 16 प्लस में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, तो ये तो 16 और 9 ही हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लेते हैं ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगेन यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो ए सी के लिए दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो हियर x2, तो x2 इज 9। ठीक है, सो 9 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस में एंड y2 इज 5 एंड माइनस के y1 एंड, तो यहाँ पे ये भी माइनस का ही एंड यहाँ पे भी साइन माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस में 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड 4 10
एंड 6 7 8 9 एंड 1, यानी कि हो जाएगा 100। और 100 को तब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 10 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या आ रहा है कि ए बी प्लस में बी सी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है। देखो आप, ए बी आपके पास 5 है एंड बी सी आपके पास क्या है, दिस इज 5 एंड ए सी क्या है, डेट इज 10। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट्स है वो हमारे कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे हैज प्रूव्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखना, हैज द सम ऑफ दीज मतलब इन दोनों का जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या, इन दोनों के जो डिस्टेंस का जो सम है वो यहाँ पर क्या हुआ, इस ए सी डिस्टेंस के इक्वल आया। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये ये जो पॉइंट्स है ये सब हमारे कोलिनियर है। सेकेंड पार्ट करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में इस वाले पॉइंट को ए ऐड कर लिया, दिस पॉइंट को हमने बी ऐड कर लिया एंड दिस पॉइंट को सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगेन कोलिनियर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए बी के लिए लेती हूँ। तो ए बी के लिए दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो हियर x2 इज 0। ठीक है, एंड माइनस के x1, सो x1 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2, तो y2 इज 1 एंड माइनस के y1 इज 9 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा एंड 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 एंड 8 का तब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64, यानी कि प्लस के 64 एंड यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो दिस इज 100 एंड 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो हो जाएगा 10 यूनिट्स। अब उसके बाद यहाँ पे बी सी डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो फॉर बी सी दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास हियर x2 इज दिस, तो यानी कि -6 एंड माइनस के x1 इज दिस होल स्क्वायर प्लस में एंड दिस इज -7 एंड -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 एंड माइनस माइनस प्लस 7 एंड 1 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64, तो प्लस के 64, यानी कि ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ए सी डिस्टेंस लेते हैं। तो ए सी लेंगे यहाँ पर, तो ए सी के लिए दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो यहाँ पर x2, तो x2 इज -6 एंड x1 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 इज -7 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, तो 6 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे हमारे पास देखो प्लस माइनस 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 प्लस होता है, तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 एंड 16 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 256 और 144 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 एंड 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 20 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पे ए बी प्लस में जो बी सी है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। देखो कैसे, ए बी हमारे पास 10 है एंड बी सी भी हमारे पास 10 है एंड जो ए सी है वो हमारे पास कितना है, डेट इज 20, तो दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं डेट इज हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट में भी अगेन जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया ऐसी सेम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में भी यहाँ पर ए बी लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो दिस इज फॉर द डिस्टेंस ऑफ ए बी, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2, तो x2 इज 2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस था एंड फॉर्मूले में भी यहाँ पे माइनस आता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 and 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में 3 and 1 4 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 25 एंड 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी सी का। तो फॉर बी सी दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो x2 इज दिस, तो यानी कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में एंड दिस इज 11 है ना, तो y2
माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 36। ठीक है, प्लस में 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 64। ऐसे 36 और 64 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, एंड 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो हो जाएगा 10 यूनिट्स। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं AC का। ठीक है, तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ AC दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हियर x2 इज 8, तो x2 एंड दिस इज ब्रैकेट। ठीक है, तो दिस इज x2 एंड माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2। ठीक है, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8 over 9 एंड 9 9 जब मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस में 11 एंड 1 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 81 और 44 को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, एंड 225 को तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 15 यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया कि AB प्लस में BC जो है वो किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया है ना। देखो कैसे, AB हमारे पास 5 है एंड BC हमारे पास 10 है एंड AC हमारे पास कितना है, दैट इज 15, तो ये इक्वल आ गया। तो यानी कि यहाँ से ये हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारे हैं ये जो पॉइंट्स है वो हमारे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, सो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अगेन AB का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AB जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। AB के लिए दिस इज x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, सो यहाँ पे लगा देंगे रूट, तो x2 इज 0 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 एंड 4 यानी कि √20 यूनिट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर BC के लिए लेते हैं, तो BC के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x2 इज 2 माइनस के 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस में -3 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा √20 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर AC के लिए लेते हैं, AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो AC के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे 2 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस में 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, अब यहाँ पे अब इनको ऐड करते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 एंड 4 10, 10 की कैरी जाएगी 1, 6 7 एंड 1 8 एंड 1 9, √80 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा ना √80। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इनको और भी सोल्व कर सकते हैं। और कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे रूट से बाहर, देखो 80 के हम क्या कर देते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 के करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 0, फिर 2 2 4 0, फिर 2 1 2 0 एंड 2 5 10 एंड 5 1 5। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा 4 √5, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 √5। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 √5। अब यहाँ पे 20 के भी कर लेते हैं तो हो जाएगा 10 एंड हो जाएगा 2 5 10 एंड हो जाएगा 5 1 6, यानी कि लिख सकते हैं इसको 2 √5। इनको लिख सकते हैं 2 √5 एंड इसको लिख सकते हैं 2 √5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा AB है एंड प्लस में BC है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया। कैसे, देखो AB हमारे पास दे रखा है 2 √5 प्लस में BC हमारे पास दे रखा है 2 √5 एंड AC हमारे पास कितना है 4 √5। अब देखो आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 √5 ही तो आ जाएगा, 2 एंड 2 को ऐड करेंगे 4 एंड यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5 है तो यहाँ पे भी √5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। Number 19 is show that the points A, B and C are the vertices of an isosceles right triangle। So क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारे A, B और जो C पॉइंट्स है वो क्या है, एक आइसोसेलेस
राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स यानी कि वर्टेक्स है, ठीक है। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोलेसिस ट्राइंगल कह देते हैं। एंड उसके बाद राइट ट्राइंगल, आइसोलेसिस प्रूफ कैसे करेंगे कि कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो वो आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। एंड राइट ट्राइंगल के लिए क्या क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारा फिर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नंबर 19 में यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इन्हें आइसोलेसिस कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी दो साइड्स का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी के लिए लेती हूँ, ठीक है। तो ए बी के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1, ठीक है, यही होता है। तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो -2 -7 होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के 10 होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है। प्लस में 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा रूट में, तो 5 and 1 6 हो जाएगा, 8 9 10 यानी कि हो जाएगा 106, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 106 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं बी सी के लिए। तो बी सी के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर x2, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 3 4 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस में माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। रूट ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 106 एंड ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा बी सी का डिस्टेंस। अब यहाँ पे लेते हैं ए सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो ए सी के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 x2 एंड दिस इज x2 एंड y2, तो दिस इज 3, यानी कि 3 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से। तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। प्लस में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 एंड 4 14 एंड 14 का स्क्वायर करेंगे 96 आ जाएगा, तो 196 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दो, 6 से 6 12 की कैरी गई 1 एंड 9 10 एंड 1 11, तो 1 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे एंड यानी कि 2, ये हो जाएगा 212 यूनिट्स, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ए बी है, यहाँ पे लिख देते हैं, सीज द साइड ऑफ ट्राइंगल AB and AC, sorry, AB and BC are equal, hence it is an isosceles triangle, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल तो यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। और हमें क्या प्रूफ करना था, और हमें ये प्रूफ करना था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है और साथ साथ में ये राइट ट्राइंगल भी है। तो राइट ट्राइंगल कैसे प्रूफ करेंगे, देखो राइट ट्राइंगल कैसे प्रूफ करते हैं कि वहाँ पे हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि कोई भी दो साइड्स का जो सम होगा वो जो थर्ड वाली साइड का स्क्वायर थर्ड वाली साइड के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, दैट इज 106 एंड रूट में इसका स्क्वायर एंड प्लस में बेस इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे 106 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आता है, तो ये जाएगा 106, देखो क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 106 प्लस में 106 ऐड कर देते हैं तो 606 12 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1 एंड 1 2, ठीक है। सो अब देखो क्या ये जो है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, जो हमारी जो थर्ड साइड है इसके इक्वल आ रहा है ना। देखो 212। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो रूट में 212 है, तो देखो वही बात है ना, यहाँ पे क्या आ गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 212 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगी तो मेरे पास ये रूट में नहीं आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, एक राइट ट्राइंगल भी है।
अब लिख देंगे सिंस द सब ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड हेंस इट इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। Question number 20 is show that the points A, B and C are the vertices of an isosceles right triangle। तो यहाँ पे भी शो करना है कि ये जो हमारे पॉइंट्स है A, B एंड C ये जो है एक आइसोलेसिस राइट ट्राइंगल के points है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस लेंगे। आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए दो का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाता है तो वो हमारा आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी के लिए लेते हैं, तो ए बी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद BC पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो फॉर BC x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 एंड 1 को ऐड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये जाएगा यहाँ से मेरे पास √50 यूनिट्स। अब उसके बाद AC लेते हैं, तो AC यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 एंड प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा डेट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर जो AB है और जो AC है इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हम लिख देंगे सिंस द साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB एंड AC आर इक्वल हैंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे आइसोसेलेस तो प्रूफ कर दिया और हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा एक राइट ट्राइंगल भी है। तो राइट ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जो कि क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इक्वल आएगा। देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस लेते तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ डेट इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस में AC को हम ले लेते हैं बेस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड इधर भी 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा डेट इज 50। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से h की यानी कि इधर का h का स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया 50 के, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा √50 है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल आ गया। देखो यहाँ पे भी हमारे पास h जो है वो √50 एंड जो थर्ड साइड है वो भी हमारे पास कितने है, ये √50। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीन्स द सम ऑफ टू साइड्स आर इक्वल टू थर्ड साइड हैंस इट इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो आइसोसेलेस प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया, एंड एक हमें यहाँ पर राइट ट्राइंगल प्रूफ करना था वो भी यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20।